हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, आप सभी का सुपर 30 प्लस पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए हैं कक्षा 8वीं के इतिहास के कुछ प्रश्न। तो जो भी कक्षा 8वीं के छात्र एवं छात्राएं हैं वे सभी ध्यान से देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम आपको ले चलते हैं आपके इतिहास के सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में बताता है। तो आप लोग अपने जो है शिक्षकों से पढ़ चुके होंगे कि समय की जानकारी हमें इतिहास से मिलती है। तो इसलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से वो हो जाएगा इतिहास। जी हाँ, इन चारों ऑप्शनों में से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इतिहास। तो चलिए बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कहता है कि भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था। जी हाँ, तो सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग कि वास्को डी गामा जो थे, जो कि भारत आए हुए थे, वे भी एक यूरोपीय थे और पुर्तगाली थे वे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से पुर्तगाली। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहते हैं, इनमें से कौन शेर ए पंजाब के नाम से प्रसिद्ध थे। तो आपके चारों ऑप्शन हैं कि राजगुरु, भगत सिंह, उधम सिंह, लाला लाजपत राय। तो इनमें से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, लाला लाजपत राय। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था। जस्ट अभी हमने पहले ही बताया कि यूरोपीय व्यापारी जो पहले आए थे सबसे पहले वे एक पुर्तगाली थे और वे हमारे कौन थे, वास्को डी गामा साहब। अब है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो आप लोग को पता ही होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया था, वे कंपनी भारत में कब जो है ना स्थापित की गई थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से वो हो जाएगा 1600 ईस्वी। अब आपका अगला क्वेश्चन है, सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। जिसमें से आपके जो ऑप्शन हैं वे हैं श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने सबसे पहले जो है ना सिक्के जारी किए थे गुप्त शासक के तौर पे। अब है, सरकारी दस्तावेज रिकॉर्ड्स कहाँ रखे जाते थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका जो ऑप्शन है उसमें से देख सकते हैं कि एक है कार्यालय, दूसरा है अभिलेखगार, तीसरा है पुस्तकालय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो एक चीज़ देखिए कि पुराने समय में ना तो कार्यालय होते थे ना तो पुस्तकालय होते थे, ठीक ना। तो इनमें से अब बच गया हमारा अभिलेखगार, तो जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए अब क्या कहते हैं, लोग इतिहास को किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। हम लोग इतिहास को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं। या तो पहले के ज़माने का जो है ना कोई तामपत्र हो
या फिर जो है ना कोई अगर कहीं पे रखा हुआ अभिलेख गार में अगर कुछ पत्र वगैरह हो तो उससे हम देखते हैं। और सबसे बड़ी जानकारी जो हमें मिलती है वो होती है या तो हम उसको महीनों से देखते हैं कि हाँ ये अगले साल का है, ये अगले महीने का है, ये अगले तिथि का है। तो इसमें से सटीक जो जवाब हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा तारीखों से। जी हाँ। अब है आप लोगों के सामने, क्षमा चाहते हैं इस खेद के लिए। तो इससे आपका जो अब क्वेश्चन आ रहा है क्या, इतिहास को सामान्यतः कितने काल खंडों में बांटा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि इतिहास को 3 काल खंडों में बांटा गया है। जी हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3। अब आ रहा है कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखगार स्थित। जी हाँ, अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखगार जो स्थित हैं वे हमारे हैं नई दिल्ली में। जी हाँ। अब है आपका क्वेश्चन जो है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। जी हाँ, अब आपके जो क्वेश्चन है वो है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, जो कि आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा लॉर्ड माउंटबेटन। जी हाँ। अब आपके समक्ष जो आया है प्रश्न वो है, इतिहास में किसका महत्व होता है। इतिहास में किसका महत्व होता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से हमें क्या लग रहा है। देखिए कि राजा को हम लोग क्या करते हैं कि इतिहास हम लोग उसके समय के अनुसार उसका जानते हैं कि ये राजा इतने समय तक रहे, ये इतने तक रहे। देश, उसको भी हम लोग समय के अनुसार देखते हैं कि ये इतने ईस्वी में स्थापित हुए, इसका जो है ना यहाँ पे हुआ, इतने समय के बाद जो है ना ये देश यहाँ पे उभर के आया। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आया है वो है तिथि। अब आप लोगों के बीच आ रहा है दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है। तो इसमें से ऑप्शन जो आपके हैं कि 3000 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर, 4260 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें से वो होगा 3200 किलोमीटर। जी हाँ, तो यही था हमारा लास्ट क्वेश्चन। और हम प्रयास करेंगे आगे आप लोगों को कोई ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएं। आप लोग बस इसी तरह सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।